नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम स्वामी निश्चलानंद है, का सन्यासी हूँ। जैसे कि आप लोगों ने परमहंस योगानंद जी के बारे में सुना रहेगा। परमहंस योगानंद जी ने जो विश्वविख्यात फेमस किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसे लिखी थी। परमहंस योगानंद जी ने भारत में 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और उसकी यहाँ स्थापना करने के बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नाम की संस्था, सिस्टर संस्था उन्होंने वहाँ पे स्थापित की। फिर 1935 में गुरुजी वापस भारत दौरे पे आए थे और सारे भारत में गुरुजी ने भ्रमण किया, शिक्षा उनका प्रचार किया और फिर से परमहंस योगानंद जी अमेरिका चले गए। अमेरिका में परमहंस योगानंद जी को फादर ऑफ योगा कहते हैं। अमेरिका में फादर ऑफ योगा स्वामी विवेकानंद के बाद परमहंस योगानंद जी गए थे। और गुरुजी की खासियत, परमहंस योगानंद जी की टीचिंग्स की खासियत ये है कि गुरुजी साधना को या भगवान को हमें टोटली अप्रोचेबल बना देते हैं। हम ये सोचते हैं कि योग साधना ऐसी है कि जो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके रहते हैं, सिर्फ वो लोग ही योग साधना कर सकते हैं। फिर ये विचार आता है कि हम हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम तो भगवान के चिल्ड्रन हैं, तो हमें क्यों नहीं वही चीज़ चाहिए जो सिर्फ संतों को उपलब्ध है। और यही चीज़ गुरुजी ने किया था। गुरुजी के जो हमारे लाइन ऑफ गुरुस हैं, गुरुजी के गुरु हुए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उनके गुरु हुए लाहिड़ी महाशय और उनके गुरु हुए महाअवतार बाबा जी। और महाअवतार बाबा जी ने ये क्रिया योग की जो विधि है, इस समय काल के लिए उसे वापस लोगों में री इंट्रोड्यूस किया है और इस संस्था द्वारा, गुरुजी के बनाई संस्था द्वारा उसका प्रचार होता है। ये क्रिया योग वही विधि है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दी थी, जो आदि शंकराचार्य के गुरु ने उनको दी थी। संत कबीर और अलग अलग समय पे अलग अलग जो संत आए वो ये टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते थे। पर ये टेक्निक जो है सिर्फ थोड़े लोगों के पास थी। अभी जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, इसमें एक विशेषता क्या हो रही है कि हम साइंटिफिक होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक पेड़ है, उसमें कुछ चीज़ है नहीं, पर हम ये जानते हैं अभी कि पेड़ के अंदर में पानी और पोषण जो है ऊपर जाता रहता है। या हम ये अभी ट्यूबलाइट देखते हैं, हमें आज से अगर 100-150 साल पहले कहेंगे तो ये बोलेंगे इसमें ऐसी रोशनी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये पता नहीं होती थी। धीरे धीरे मनुष्य जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये साइंटिफिक होते जा रहा है और साइंटिफिक होते होते जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उसको वो खोज करते जा रहा है। और इसी तरह अभी हमें समझ है कि भले हमें कुछ दिखे नहीं, उसके अंदर कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। उसी तरह हमारे मानव शरीर में भी, हमारा मानव शरीर क्या सिर्फ शरीर है या मन है या कुछ और चीज़ है, उसे हमारे शास्त्रों में आत्मा कहते हैं, जो प्राण शक्ति, सूक्ष्म प्राण शक्ति और चेतना के साथ रहता है। और पुरातन काल में हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने इस ह्यूमन लेबोरेटरी पे एक्सपेरिमेंट करके, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रविधियां ढूंढ निकाली, जो प्रविधियों का हम अभ्यास करके हमारे मन को हम शांत करते हैं। हम सब लोगों का ये एक्सपीरियंस रहेगा कि जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं, बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, तो हमारे मन में कंटिन्यूअस विचार उत्पन्न होते हैं, विचार बंदी नहीं होते और उन विचारों में हम उलझे रहते हैं, जिस कारण से हम कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है उसका स्वरूप हमारे आत्मा, हमारे भीतर में ही है और वो परमात्मा पर उनका स्वरूप है आनंद, उनका स्वरूप है शांति, उनका स्वरूप है प्रेम। तो उस प्रेम को, उस आनंद को, उस शांति को हम कैसे अनुभव करें, उसके लिए योग के प्रविधियां हैं। जो योग के प्रविधियां हम प्रैक्टिस करके अपने आप में उस शांति को अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता में परमहंस योगानंद जी ने जो कमेंट्री लिखी है, गॉड टॉक्स विद अर्जुना, ईश्वर अर्जुन संवाद, उसमें गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सेंटेंस दिया है कि योग अभ्यास में सरल है और अविनाशी आत्मज्ञान प्रदान करता है। तो योग की एक खूबी है। मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था,
तभी मुझे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मैंने पढ़ी, और फिर मुझे ये लगा कि आगे गुरुदेव की क्या शिक्षाएं होंगी। तो वो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने जो संस्था बनाई है वो लेसन्स देती है। गुरुदेव ने क्या किया था कि उनके शिक्षाओं को पाठमाला के रूप में लिख के रखा था, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चों को हम पहले ABCD सिखाते हैं, फिर वर्ड्स फॉर्म करना सिखाते हैं, फिर ऐसे राइटिंग सिखाते हैं, उस तरह स्टेप बाय स्टेप गुरुजी ने हमें ध्यान कैसे करें, पहले तो वैज्ञानिक रूप से एकाग्र कैसे हो वो सिखाया है। फिर मन जब शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उससे हम उसको लेकर फिर हम ध्यान करना स्टार्ट करते हैं। और ये प्रवृत्तियाँ इतनी सिंपल हैं, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, और उसको प्रैक्टिस करके अपने आप में उस शांति और उस आनंद का अनुभव कर सकता है। दूसरी बात है कि ये टेक्निक्स जो हैं, ये टेक्निक्स कैसे हैं? ये टेक्निक्स कोई भी आदमी कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। इसका क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि योग जो है आपको अपने आप में स्थिर कर देता है। योग के प्रवृत्तियाँ करने से आप इतने एकाग्र हो जाते हैं, और आपके जो प्रियतम भगवान हैं या आपके कोई इष्ट देव हैं, उसके और निकट ले जाता है। इसमें आपको गुरुजी कहते थे कि आपको मेरे में भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक्स हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और स्वयं को जो आपको अनुभव होगा उसको लेकर आप आगे बढ़िएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू हैव ब्लाइंड बिलीफ, यू प्रैक्टिस द टेक्निक्स, गुरुजी कहा करते थे। ये विशेषता है। तो हमारी संस्था जो है, गुरुदेव ने बनाई हुई संस्था, ये पाठमाला जो रहते हैं, लेसन्स जो रहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, और हम ऐसी चीज़ को करना चाहते हैं जिसके साथ हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाते हुए भी हम साधना कर पाएँ। इस उद्देश्य से जो लोग अप्लाई करते हैं उन लोगों को हम पाठमालाएँ भेज देते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो पाठमाला को पढ़ते हैं, घर में ही ध्यान करते हैं। और सारे भारत में हम सन्यासीगण हम दौरे पे जाते हैं, मोनास्टिक टूर पे जाते हैं, जहाँ पे ऐसे 3 दिन का प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं, जिसमें जो मेरे ध्यान के टेक्निक्स हुए, प्रवृत्तियाँ हुए, उनका हम रिव्यू करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं, और जो डेवोटीज जो मेंबर्स हैं जो ये टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में उनको मदद करते हैं, और विस्तार में हम वो टेक्निक्स को उन्हें समझाते हैं फिर से। तो ये हुआ हमारे संस्था के बारे में, और हम यहाँ पे क्यों आए। और आप जैसे अभी देखे रहेंगे, डॉक्टर खोसला जी हमारे साथ बैठे हैं, विवेक आत्रे जी बैठे हुए हैं, सुनील जी बैठे हुए हैं, ये सब हमारे मेंबर्स हैं। हमारे संस्था में सन्यासी बहुत कम हैं, और जो डेवोटीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरुजी ये टीचिंग्स जो हैं इज़ मेंट फॉर द मॉडर्न मैन। नहीं तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्या ये शांति, ये आनंद सिर्फ उन लोगों के लिए जो सब कुछ छोड़ते हैं, नहीं, हम कैसे हम हमारी जिम्मेदारियों को संभालें। और ये टीचिंग्स का ये ब्यूटी है, इसका विशेषता ये है कि जब हम इसे सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, हम स्वयं ही बहुत स्थिर हो जाते हैं, और हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। उस कारण से हमें एक अंदर से शक्ति मिलती है, जिससे हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छी तरह निभा पाते हैं। ये विशेषता है। तो वो टीचिंग्स को जो हम देते हैं उनको रिव्यू करने के लिए हम आते हैं, और आप देखे रहेंगे ऐसे जो वेल अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, वो भी ये गुरुदेव की टीचिंग्स को अपना के अपने वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखिए आप कितने अच्छी तरह वो फुलफिल करते हैं।